जाटों के काले जंगल में खुले आसमान के नीचे जब दो चंद्रमाओं का ग्रहण हो रहा था, तब खुल्लम खुल्ला एक जादूगर एक पेटी पैक लड़की की सील उड़ाने की तैयारी कर रहा है। दरअसल आज की रात इस जादूगर ने अगर उस पेटी पैक लड़की की गुफा में अपना शुक्राणु छोड़ दिया तो उस शुक्राणु से एक शक्तिशाली ड्रैगन का जन्म होगा, जिसकी सवारी करके वो जादूगर इस गोले पर राज कर सकता है। लेकिन उसका प्लान तो तब धरा का धरा रह जाता है जब एक तीर उसके गले के आर पार हो जाता है, जिससे वो जादूगर वहीं मिट्टी हो जाता है जो तीर चलाया था यहाँ के राजकुमार ने। जिसके बाद जादूगर के सारे चमचे भी मारे जाते हैं। आगे राजकुमार उस पेटी पैक लड़की को आजाद कराता है, जिसमें वो राजकुमार से कहती है, आप सच में बहुत बहादुर हैं। हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि जब 100 साल बाद फिर से दो चंद्रमाओं का ग्रहण होगा तब कोई आप जैसा ही बहादुर ये सब रोकने के लिए फिर से पैदा हो। जिसके बाद कहानी शिफ्ट होती है लगभग 100 साल बाद और हम देखते हैं राजकुमार ढोलू को, जिसको फांसी की सजा सुनाई जा रही थी किसी दूसरे राज्य के बोने राजा द्वारा, क्योंकि उसने बोने राजा की पत्नी को खोपचे में ले जाकर अपने खास अंग का प्रदर्शन किया था। उसे फंदे पर लटकाया जाता है, लेकिन उससे झाट कुछ नहीं होता, क्योंकि उन बोनों ने वो फांसी का फंदा अपने हिसाब से बना रखा था, ना कि किसी लंबे इंसान के हिसाब से। जिसमें राजकुमार ढोलू उस फंदे को तोड़कर वहां से भाग जाता है और अपने राज्य पहुंचता है, जहां हम उसके पिता और इस राज्य के राजा को देखते हैं, जो कि गेम ऑफ थ्रोन वाले अंकल हैं। वो अपने बेटे ढोलू को रत्ती भर भी पसंद नहीं करते, क्योंकि उस बावली गींड में राजकुमार वाले एक भी गुण नहीं है, जिस वजह से प्रजा भी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। तभी वहां उसका बड़ा भाई राजकुमार बाबूराव मस्तानी अपने लोगों के साथ महल पहुंचता है, जिसे देखकर सारी प्रजा खुशी से खिलखिला उठती है और उसके लिए दे दबाकर तालियां बजाती है, जिसका मतलब साफ था कि पूरी प्रजा उससे प्यार करती थी और उसके पिता गेम ऑफ थ्रोन वाले अंकल को भी उस पर नाच था, क्योंकि वो एक बहुत ही बहादुर योद्धा और अपनी प्रजा के बारे में सोचने वाला इंसान था। राजकुमार बाबूराव मस्तानी अपनी प्रजा से कहता है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जादूगर सटमोला अपनी शैतानी ताकतों से कई वर्षों से हमारे राज्य की बराबर टाइम टू टाइम झुका के मारते आ रहा है, पर अब वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि मैंने उसके कुछ आदमियों को मार दिया और उसके पहरेदार की गर्दन उड़ा दी। वहीं मुझे ओए होए जवानी मिली, जिसको उस जादूगर ने बंदी बना रखा था, जिसकी खूबसूरती देखकर मुझे उससे प्यार हो गया, तो मैं उसे शादी करने के लिए यहाँ ले आया। दरअसल वो लड़की अब तक सील पैक है और जादूगर ने उसको बचपन से लेकर अब तक बंदी बनाकर अपने टावर में छुपा रखा था, ताकि जब 2 चांदों का चंद्र ग्रहण हो तब वो ओए होए जवानी की चड्डी फाड़कर उसके खेत में अपना काला बीज बो सके, जिससे वही फलाना ढिमका ड्रैगन पैदा होगा भगेरा भगेरा। अगले दिन बाबूराव मस्तानी जब ओए होए जवानी से शादी करने के लिए कबूल है बोलने ही वाला था, तभी वहाँ जादूगर सटमोला पहुँच जाता है ओए होए जवानी को अपने साथ ले जाने के लिए। अब वो आसानी से तो उसके साथ जाने वाली थी नहीं, तो जादूगर वहाँ दबाकर तबाही मचाता है और जब उसका सामना करने के लिए कोई मर्द नहीं बचता तो वो जवानी को अपने साथ ले जाने लगता है, जिस पर वो नौटंकियां करने लगती है। तो जादूगर गुस्से में उससे कहता है, मेरी आंखों में देखा कर जब मैं बात करता हूँ, मैं वो लौंडा नहीं जो तेरे साथ पढ़ता हूँ, तेरी गींड फाड़ दूंगा, काला जादू करता हूँ। यू डिसाइड क्या करना है, तुझको तो जरा सा भी डरना है। सुना मैंने मेरा यहाँ आना बैन है, वर्जिन रहने का तेरा ना कोई प्लान है, पेलम पेल मचा दूं, गींड फाड़ दूं, तेरी मम्मी भी बेबी इस काले जादूगर की फैन है। जो बोलकर वो उसे वहां से लेकर गायब हो जाता है। जिसके बाद गेम ऑफ थ्रोन वाले अंकल अपने दोनों बेटों से अपनी बहू को वापस लाने के लिए कहता है, जो करने के लिए उन्हें चाहे जादूगर को जान से ही क्यों ना मारना पड़े। जिसके बाद वो दोनों भाई कुछ चुनिंदा सिपाहियों को लेकर ओए होए जवानी को जादूगर से छुड़वाने के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ से वो अपने राज्य के भ्रष्ट बुद्धिमान के पास पहुँचते हैं और उससे जादूगर को मारने का उपाय पूछते हैं। जिसमें बुद्धिमान उन्हें बताता है कि उस जादूगर को सिर्फ गधे के सींग से बनी तलवार से ही मारा जा सकता है, जो तुम्हें बहुत दूर और खतरों से भरी जगह पर मिलेगी। जिसको ढूंढने के लिए भ्रष्ट बुद्धिमान उन्हें एक कंपास देता है, जो उन दोनों भाइयों को तलवार की दिशा बताएगा। बुद्धिमान कहता है, उस जादूगर को 5 दिनों के अंदर ढूंढकर मार देना, वरना वो किसी कुंवारी कन्या को पेलकर ड्रैगन को पैदा कर ही देगा। जिसके बाद भ्रष्ट बुद्धिमान को उनसे गुरु दक्षिणा चाहिए थी, पर उन लोगों के पास देने के लिए कुछ नहीं था, तो भ्रष्ट बुद्धिमान उन दोनों भाइयों से अपनी मुट्ठी मरवाता है और उन दोनों को मारनी भी पड़ती है, क्योंकि उसके अलावा कोई और चारा भी नहीं था। जिसके बाद वो अपनी तलवार को ढूंढने वाले लंबे सफर पर निकल पड़ते हैं और एक जगह जाकर कैंप लगाते हैं, जहाँ उनके साथ आया एक बूढ़ा आदमी चुपके से जंगल में जाकर एक मंत्र पढ़ता है। खत खुले खूब खुले, खबर खोदी खास की, खरी खरी ख्वाहिश खुली, खरे टट्टे ख्वाब की, खिदमतों पे खींचा खड़ी, खिदम खड़ी खार की, खाम ख्याली खीजर की, खनक खामी खाप की, खुनस खुबी खुद बखुद, खुदा खींचे खोट को, खाता खीसे खामा खा, खैर खुदा खैर वो, खोया खाली ख्वाबों में, खेड़ा खेमी खुश मिजाज, खेल खेले खतरनाक, खार खाए तो खाट खड़ी, खुला खर्चा खुली खुराक, खिलाफ खड़ी खलकते खंगाले खूब खामी, खामा खा की खुजलिया हगने ना दे चैन से।
जो मंत्र पूरा होते ही जादूगर वीडियो कॉल पर आ जाता है, जिसको वो बूढ़ा गद्दार उन दोनों भाइयों का पूरा प्लान बताने लगता है। जो सब बताते हुए उस बूढ़े को राजकुमार ढोलू का दोस्त देख लेता है और उन दोनों भाइयों को जाकर बता देता है कि उसने इस बूढ़े को जादूगर से वीडियो कॉल पर बात करते हुए देखा। जहां उस बूढ़े से पूछताछ के दौरान उन दोनों भाइयों को पता चलता है कि उनके साथ जितने भी सिपाही आए हैं वो सभी के सभी जादूगर से मिले हुए हैं, जो उन पर हमला कर देते हैं। तो उन तीनों को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ता है। जहां से काफी दूर निकलकर आने के बाद जब वो एक घने जंगल में होते हैं, तब एक आदिवासी कबीले के लोग उन्हें पकड़कर अपने कबीले ले जाते हैं, जहां वो उन्हें 5 मुंह वाले सपोले के पिंजरे में डाल देते हैं। जिस सपोले से राजकुमार बाबूराव मस्तानी लड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उससे जीतना नामुमकिन था। जिसमें जैसे ही वो सपेला उसे पेलने ही वाला था, तभी वहाँ ब्रूस ली की बहन चूसली आती है, जो एक एक करके उस सपोले के सारे फन कुचल देती है, बोले तो काट देती है। दरअसल चूसली इस कबीले के सरदार से बदला लेने आई थी, क्योंकि उसी के हुक्म पर इस कबीले के लोगों ने उसके माँ बाप को मौत के घाट उतार दिया था। जिस सरदार के वो अपना भाला फेंककर प्राण पखेरु उड़ा देती है, जिसके बाद वो चारों वहाँ से जैसे तैसे करके भाग निकलते हैं। रास्ते में उन्हें पता चलता है कि चूसली भी उस जादूगर को मारना चाहती है, क्योंकि उस जादूगर ने इसके सारे भाइयों को बचपन में ही मार दिया था। आगे रात हो जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि ढोलू को चूसली माल लगती है तो वो उस पर डोरे डालने लगता है। वो दोनों काफी देर तक बातें करते हैं, जिसमें ढोलू उसे और ज्यादा इंप्रेस करने के लिए उसे अपना जादुई कंपास दिखाता है, जिस कंपास की मदद से वो गधे के सींग से बनी तलवार तक पहुंच सकते थे। जिसके बाद सुबह उन्हें पता चलता है कि चूसली तो धोखेबाज निकली, क्योंकि वो उनका कंपास चोरी करके वहां से भाग गई थी। जिस बात से बाबूराव मस्तानी अपने छोटे भाई पर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि ये सारी गलती उसी की थी। आगे तीनों फिर से अपना लंबा सफर तय करते हैं और उस शहर तक पहुंच जाते हैं जहां उन्हें वो तलवार मिलनी थी। बाबूराव मस्तानी उन दोनों को वहीं रुकने के लिए कहता है और खुद तलवार ढूंढने के लिए चला जाता है। रात के अंधेरे में उसी के गद्दार सिपाही उसे ढूंढ लेते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम राजकुमार ढोलू और उसके दोस्त को देखते हैं, जो एक शराब खाने में शराब पी रहे थे। तभी उन्हें वहाँ चूसली दिखती है, जिससे ढोलू अपना कंपास मांगता है, लेकिन वो उसे देने से इनकार कर देती है, जिससे उन दोनों के बीच में हाथापाई होनी शुरू हो जाती है, जिसमें राजकुमार ढोलू उससे बहुत अच्छे से मार खाता है। कुछ देर बाद वो दोनों वहाँ से कुट पीट कर बाहर निकलते हैं। तब ढोलू का दोस्त उसे कंपास दिखाता है, जो कि उसने लड़ाई के दौरान बड़ी ही चालाकी से चूसली से चुरा लिया था। तभी वो देखते हैं कि उनके सिपाही जो गद्दार हो गए थे, उन्होंने बाबूराव मस्तानी को मार मार कर बेहोश कर दिया है और वो उसे जादूगर के पास ले जा रहे हैं। जिसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि वो दोनों बावलीगिंड अपने भाई को छुड़वाने की बजाय मुंह लटकाकर ऐसे ही घूम रहे हैं, क्योंकि उन्हें झाट भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो बाबूराव मस्तानी को और उसकी होने वाली मंगेतर ओए होए जवानी को जादूगर की कैद से कैसे छुड़वाएंगे। तभी चूसली उनके सामने अचानक से प्रकट होती है और उनसे कंपास मांगती है, जिस पर राजकुमार ढोलू उसे बताता है कि जादूगर के लोगों ने उसके भाई मस्तानी को किडनैप कर लिया है। ये सुनकर वो कहती है, अब हमें अपने सारे मनमुटाव भुलाने होंगे। अगर हम साथ मिलकर काम करेंगे तो हम तुम्हारे भाई को बचा सकते हैं और मैं अपनी फैमिली का उस जादूगर से बदला ले सकती हूँ। जो सब करने के लिए उन्हें वो तलवार चाहिए थी, तो कंपास की मदद से वो उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं और जल्द ही उस अजीब से पहाड़ तक पहुंच जाते हैं, जहाँ उन्हें वो तलवार मिलेगी। जिस पहाड़ की गुफा के दरवाजे पर वो कंपास को लगाते हैं, जिससे दरवाजा खुल जाता है, जहाँ अंदर घुसते ही एक राक्षस भस्मासुर उन पर हमला कर देता है, जो उस तलवार का रक्षक है, जिससे डरकर सभी दौड़ने लगते हैं और अलग अलग हो जाते हैं। जिसमें भस्मासुर ढोलू के दोस्त को पकड़ लेता है और उसकी पैंट खोले बिना ही अपना घोड़ा अंदर तक डाल देता है और दे झटके पे झटके मारने लगता है। वहीं दूसरी तरफ ढोलू गलती से उस तलवार तक पहुंच जाता है, जिसको निकालकर वो उसके दोस्त को पेल रहे भस्मासुर का गला काट देता है। जिसके बाद वो उसके सींग को मेडल की तरह काटकर अपने पास रखने की कोशिश करता है, लेकिन उस तलवार से वो सींग नहीं कटता, तो भस्मासुर उसका लुंड काट लेता है और अपने गले में पहनता है। आगे वो जादूगर को रोकने के लिए उसके टावर की तरफ आगे बढ़ते हैं, जहाँ जादूगर ने ओए होए जवानी को सुहागरात वाले कपड़े पहना रखे थे और उसे बिना चड्डी के बेड पर पटक रखा था, क्योंकि आज की रात ही वो रात थी जब 2 चांदों का चंद्र ग्रहण होने वाला था। तब तक वो तीनों भी वहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ सबसे पहले वो बाबूराव मस्तानी को आजाद करते हैं, जिसमें ढोलू उसे वो शक्तिशाली तलवार भेंट करता है, जिसे लेकर वो जादूगर की टीम पर हमला कर देता है, जिस वजह से जादूगर जो अपना घोड़ा ओए होए जवानी को देने ही वाला था नहीं दे पाता, क्योंकि उसे उन्हें रोकने के लिए मैदान में कूदना पड़ता है। इसी बीच ढोलू ओए होए जवानी को आजाद करने की कोशिश करता है। तभी पीछे से जादूगर आ जाता है और उससे कहता है, ये सील पैक लड़की मेरी है, इससे दूर हो जा। ढोलू कहता है, नहीं, ये सील पैक लड़की मेरे भाई की होने वाली पत्नी है, तुझे अगर इसकी मारनी है तो पहले तुझे मेरी मारनी पड़ेगी। जादूगर कहता है, ठीक है, ये मेरा सौभाग्य होगा। तभी पीछे से बाबूराव मस्तानी आ जाता है और उससे कहता है, भीषड़ी के एक कदम और आगे बढ़ाया ना तो ये तलवार मैं तेरी गींड पर तिरछी चला दूंगा। जादूगर कहता है, बे चोदू, तू जानता नहीं है क्या मैं तलवारों से नहीं मर सकता। बाबूराव मस्तानी कहता है, अच्छा चलो देख लेते हैं, और उस तलवार को आड़ी करके उसकी गींड में घुसा देता है, जिससे वो दिवाली की फूलझड़ी की तरह तिनके तिनके करके हवा में घुल जाता है। आगे वो जवानी को वहाँ से आजाद करके बाहर निकलते हैं। अब तक सुबह हो चुकी
रही थी। ढोलू चूसली से कहता है तुम बहुत बहादुरी से लड़ी, तुम हमारे किले चलकर आराम क्यों नहीं करती, जिस पर वो उनके साथ चलने से साफ इनकार कर देती है क्योंकि उसको एक और मिशन पूरा करना था जिसमें उसे कुछ चोरों को पकड़कर उनकी उंगलियां काटनी थी। जाने से पहले वो ढोलू के गाल पर पप्पी देती है और अलविदा बोलकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद वो दोनों भाई वापस अपने किले पहुंचते हैं जहां जनता उनका धूम धड़ाके से स्वागत करती है और अगले दिन बाबूराव मस्तानी ओए होए जवानी से शादी करता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक रात जब ढोलू सरसों का तेल लगाकर मुट्ठी मारकर सोने की तैयारी कर रहा था तभी वहाँ चूसली आती है, जिसे देखकर वो उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है मैं जल्द ही उन चोरों की उंगली काटकर वापस आ गई क्योंकि मुझसे अब तुम्हारे बिना रहा नहीं जा रहा था। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ चुम्मा चाटी करते हैं। चूसली ढोलू से कहती है मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ, जिसमें वो अपना घाघरा उठाती है और हम देखते हैं कि उसके खेतों में तो किसी ने दरवाजा लगाकर बाहर से ताला लगा दिया है। ढोलू पूछता है ये क्या है। वो बताती है ये लोहे की चड्डी है जो मुझे एक चुड़ैल ने बहुत सालों पहले पहनाई थी, जिसको अगर मैं शायद हरा दूं तो उसकी ये लोहे की चड्डी शायद अपने आप ही फटकर गिर जाए। ढोलू जिससे अब खेतों में मजदूरी किए बिना रहा नहीं जा रहा था वो कहता है चलो पहले उस चुड़ैल की मार कर आते हैं, बाकी काम बाद में देखेंगे। और ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।